Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about metals and non-metals for class 10 science, Lakmeer Singh and Manjeet Kaur. So today we are going to discuss about occurrence of metals and their extraction. जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मेटल्स हैं. एक मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स हैं. सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं. किन मेटल्स के? सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है. बहुत सारे मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो फ्री स्टेट में अकर नहीं करते नेचर में. लेकिन ज़्यादातर मेटल्स हमें कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं. जो कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स होते हैं नेचर में वो आपको मिलेंगे एज कार्बोनेट्स, एज ऑक्साइड्स, एज सल्फाइड्स, एज क्लोराइड्स एक्सेट्रा. तो इन कंपाउंड्स में क्या होता है, जो मेटल होता है वो पॉजिटिव आयंस या कैटायंस की फॉर्म में होता है. वो बहुत ही कम लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं. जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या फिर प्लैटिनम हो गया, क्योंकि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है. जब कोई मेटल फ्री एलिमेंट होता है तो हम कहते हैं कि वो नेटिव स्टेट में मिल रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम नेटिव स्टेट में हमें मिल जाते हैं. कई बार ये कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं. तो अकरेंस ऑफ मेटल्स हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे रिलेट कर सकते हैं. जैसे मेटल्स जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो आपको फ्री एलिमेंट्स की फॉर्म में मिल ही नहीं सकते. आपको हमेशा वो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे. अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में मिडिल में होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है. तो वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे. और जो जनरली हम ये कह सकते हैं, जो कॉपर से ऊपर मेटल्स जितने भी प्लेस्ड हैं वो हमें कंपाउंड्स की फॉर्म में ही मिलते हैं. अब जो थोड़ा नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, वो कम रिएक्टिव होते हैं या फिर अनरिएक्टिव होते हैं, तो आपको जनरली वो फ्री स्टेट में मिल जाते हैं. तो कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स फ्री स्टेट में बहुत ही कम स्टेट में एक्सटेंट पे मिलते हैं. ज़्यादातर ये सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे. मिनरल्स एंड ओर्स की बात करें तो जो नेचुरल मटीरियल्स होते हैं जिनमें मेटल्स और उनके कंपाउंड्स आपको अर्थ में मिलेंगे, उनको हम मिनरल्स कहते हैं. अब मिनरल्स में कुछ मिनरल्स ऐसी होती हैं जिसमें मेटल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना भी कंपैरेटिवली चीप हो जाता है. बट कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ मेटल होता है. और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो सारे ही मिनरल्स को आप मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो मिनरल्स जिनमें से मेटल्स को आप कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम ओर्स कहते हैं. एक अच्छे ओर में गुड परसेंटेज ऑफ मेटल होता है और ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती. इसीलिए हम कहते हैं कि सारे ही ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते हैं. तो अब हम बात करेंगे सोडियम है. जैसे मान लीजिए सोडियम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका ओर हो जाता है आपका रॉक सॉल्ट, और जो कंपाउंड होता है ओर में दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, और उसका फॉर्मूला हो जाता है NaCl. इसी तरह से एल्यूमिनियम अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका जो ओर है कॉमनली दैट इज़ बॉक्साइट, और जो कंपाउंड ओर में होता है दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जो फॉर्मूला ऑफ द ओर है दैट इज़ Al2O3.2H2O. नेक्स्ट मेटल आ जाता है आपका मैंगनीज. अगर आपको मैंगनीज एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको ओर लेना पड़ेगा पायरोलूसाइट, और जो कंपाउंड आपको ओर में मिलेगा दैट इज़ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जो फार्मूला है ओर का दैट इज़ MnO2. इसी तरह से जिंक की बात करें तो जिंक का ओर हो जाता है कैलामाइन, जो कंपाउंड होता है कैलामाइन में दैट इज़ जिंक कार्बोनेट, और जो फार्मूला ओर का हो जाता है दैट इज़ ZnCO3. इसी तरह से जिंक का एक दूसरा ओर है दैट इज़ जिंक ब्लेंड, दैट इज़ जो कंपाउंड होता है उसमें दैट इज़ जिंक सल्फाइड, और जो फॉर्मूला होता है और का दैट इज़ ZnS. इसी तरह से अगर हम आयरन की बात करें तो उसका और हो जाता है हेमेटाइट, और जो कंपाउंड होता है और में दैट इज़ आयरन 3 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है Fe2O3. इसी तरह से हम कॉपर की बात करें तो उसका और हो जाता है क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर 1 ऑक्साइड, और फॉर्मूला हो जाता है आपका Cu2O.
नेक्स्ट और है कॉपर का, कॉपर ग्लांस, जिसका फॉर्मूला, जिसमें जो कंपाउंड होता है दैट इज़ कॉपर 1 सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है Cu2S। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है आपका मरकरी, जिसका और हो जाता है आपका सिनाबार, और जिसका केमिकल फॉर्मूला है, जो कंपाउंड आपको सिनाबार में मिलेगा दैट इज़ मरकरी 2 सल्फाइड, और जिसका केमिकल फॉर्मूला है HgS। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स। अब जो ओर होता है उसमें आपका मेटल होगा, लेकिन वो कंपाउंड की फॉर्म में होता है, कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। तो जब आप माइन कर लेते हैं ओर को ग्राउंड से, तो आपको उसे मेटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मेटल को ऑब्टेन करने के लिए ओर से जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो ओर्स को फ्री मेटल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उनमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि किस तरह का ओर आपने यूज़ किया है, किस तरह के इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, किस तरह का रिएक्टिविटी है जो मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो वेरियस प्रोसेसेस होते हैं इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग इज नोन एज मेटलर्जी। I repeat, the various processes involved in the extraction of metals from their ores and refining is known as metallurgy. तो जो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर, सबसे पहले हम कंसंट्रेशन करते हैं ओर का, जिसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल, एंड द थर्ड प्रोसेस आ जाता है आपका रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर और इनरिचमेंट ऑफ ओर। तो ओर आपका ऐसा इम्प्योर कंपाउंड होता है मेटल का जिसमें सैंड और रॉकी मटेरियल भी होता है। अब जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक सैंड, अर्थली पार्टिकल्स, रॉकी मटेरियल, लाइमस्टोन, माइका, जो कि ओर में प्रेजेंट होती हैं, उनको हम गेंग कहते हैं, GANGUE, गेंग। तो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को ओर से, तो पहले ये इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव करना पड़ता है। अब जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग गेंग वो फ्रॉम द ओर, वो डिपेंड करते हैं इन सम डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओर एंड द गेंग। जब आप गेंग को रिमूव कर देते हैं तो हमें एक कंसनट्रेटेड ओर मिलता है जिसमें मेटल का परसेंटेज कंपैरेटिवली हायर होता है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है इसी को हम इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को कंसंट्रेटेड ओर से, तो हम 3 कैटेगरीज में मेटल्स को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी और द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सेकंड आ जाते हैं आपके मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। थर्ड आ जाते हैं आपके मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और द लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब कई तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जैसे अगर हम देखें मैंगनीज़ मेटल है तो जिंक से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो मैंगनीज़ मेटल को हम ऑब्टेन करते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। इसको हम कार्बन यूज़ करके रिड्यूस नहीं करते क्योंकि कार्बन लेस रिएक्टिव होता है मैंगनीज़ से। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।